बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स वन स्पेशल में खुशामदीद। वर्ल्ड कप 2023 भारत में जारी है और आज अहमदाबाद के स्टेडियम में पाकिस्तान को शिकस्त हो गई। ये शिकस्त 8वीं लगातार शिकस्त थी वर्ल्ड कप 50 ओवर के वर्ल्ड कप के मुकाबलों में। इंडिया के हाथों पाकिस्तान को हुई बहुत बुरी कारकर्दगी पाकिस्तान की। यकीनी तौर पर पाकिस्तान ने पहले रन्स कम बनाए, 191 रन्स। उसके बाद उसको डिफेंड नहीं कर सके पाकिस्तान के बॉलर्स और 7 विकेटों से शिकस्त हो गई और इंडिया की टीम बासानी ये जीत गई। और पाकिस्तान के रन रेट को जो इससे धचका पहुंचा है वो एक तरफ, पाकिस्तान की जो रैंकिंग इस वक्त आ गई है पॉइंट्स टेबल पे, वो भी चौथे नंबर की टीम पाकिस्तान बन गया है। लेकिन अभी पाकिस्तान के पास मौके हैं, 7 मौके अभी मज़ीद हैं। उसमें से कितने मैचेस पाकिस्तान जीत के क्या पोजीशन बनाता है वो तो वर्ल्ड कप अब शुरू हुआ है। अब आहिस्ता आहिस्ता जो भी होगा उस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के बाद हमने आज पोस्टमार्टम करना है और मेरा पैनल जो बैठा है 4 अफराद पे मुश्तमिल। कराची में 2 हज़रात हैं। मेरे दाएं जानिब मुनीरुल हक साहब बैठे हैं, मेरे साथ मेरे बाएं जानिब बदियुज़्ज़मा साहब बैठे हैं, बड़े गुस्से में हैं। अभी सोशल मीडिया के लिए एक वीडियो करके आए हैं और ये रो रहे थे। अभी मैं जब उनको नीचे मिलने गया तो ही वॉज इन टीयर्स। क्यों, आप भी समझते हैं कि क्यों, लेकिन वो भी इनसे बात करूँगा। इस लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ हैं एजाज़ शेख साहब और इस्लामाबाद से हमें एक नए चेहरे ने ज्वाइन किया है। आपके लिए नया नहीं है, लेकिन न्यूज़ वन की स्क्रीन पर पहली मरतबा आप उनको देख रहे हैं। जहाँ से मेरा नाम ख़त्म होता है वहाँ से इनका नाम शुरू होता है। के आसिफ साहब मौजूद हैं। सबको मैं वेलकम करूँगा और मेरा दिल चाह रहा है ना, आज मुकाबले से पहले यार चाय अगर मिल जाए ना, चाय तो हम सबको इतनी पसंद है कि एक और कप टपाल दानेदार से तो दिल नहीं भरता। तो फिर बातें तो चलती रहेंगी, एक और कप टपाल दानेदार क्यों ना हो जाए। लेट्स हैव टपाल दानेदार। यू ऑल प्लीज़, आप भी पीजिए, एक एक सिप लीजिए, फिर उसके बाद बात मैं बढ़ाता हूँ क्योंकि हमें बड़ी ज़रूरत है इस चीज़ की। मुनीरुल हक साहब जी सर, कैसे हैं? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। क्यों ठीक है, क्यों ठीक है आप? पाकिस्तान मैच हार गया, आप ठीक हैं? नहीं, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन हमारे जो बच्चे होते हैं ना, जो बेचारे ग्रीन शर्ट पहन के और बहुत पहले से टीवी के सामने बैठे होते हैं, उनको देख के बड़ा अफसोस होता है। देखो आसिफ, एक बात हमें समझ जानी चाहिए कि अब हमारा और भारत की टीम के दरमियान डिफरेंस बहुत बढ़ गया है। वो मॉडर्न क्रिकेट खेल रहे हैं, हम नहीं खेल रहे हैं। आपकी टीम ने आज जो बैटिंग की है वो डिज़ास्टर, जो बॉलिंग हुई है वो डिज़ास्टर। वजह यह है कि आपकी टीम 42 ओवर में आउट हो गई और जब टारगेट दिया तो उन्होंने 20 ओवर पहले ही कर लिया। आपकी टीम की जानिब से एक बैट्समैन एक छक्का नहीं लगा सका, किसी ने एक छक्का नहीं लगाया। उनकी तरफ से तने तना रोहित शर्मा ने 6 छक्के लगा दिए और अब छक्कों की तादाद को 300 से ऊपर ले गए हैं वो। अब सवाल ये है कि हम आज तो सुबह टॉस भी आप हार गए, एक इम्पैक्ट पड़ा। पहले हाफ की बात कर लें, आप पाकिस्तान की बैटिंग की बात कर लें। देखिए, पाकिस्तान की बैटिंग में इमाम पे भरोसा किया गया, वो फिर भी निस्बतन बेहतर खेले। 155 फॉर 2 थे, 30वां ओवर शुरू हुआ था, उस वक्त तक लग रहा था कि 270 280 ऑन है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ अचानक से कि 36 रन पर आपकी आखिरी 8 जो डिबैकल शुरू हुआ वो वहीं से हुआ। मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर पूरा फेलियर हुआ। जैसे ही बाबर आउट हुए ऐसा लगा कि चरागांव में रोशनी नहीं रही, मुकम्मल डार्कनेस। और उसके बाद जो है वो आपकी टीम 191 आखिर में 40 ओवर तक पहुंचना मुश्किल हो रहा था, 50 तो दूर की बात थी। ये मेरा भाई बैठा है लेफ्ट साइड पर, ये बहुत आज इनको रो रहे थे, दिल भरा हुआ है। क्यों रो रहे थे? एक बात सुने, मैं कल से काम कर रहा हूँ, मैं परसों से काम कर रहा हूँ, सिर्फ इसी मैच पे काम कर रहा हूँ। किसी के पास जा रहा हूँ, किसी से सॉल्ट ले रहा हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ, हर एक ये कह रहा है ग्रीन शर्ट इस बार जो है तारीख बदलेगी, तारीख बदलेगी। ओ भाई, तारीख बदलेगी। उन्होंने मुझे, मैं नहीं समझा, उन्होंने समझा होगा कि आज 14 है और कल 15 हो जाएगी, ये तारीख की बात कर रहे थे। लेकिन वो तारीख तो बदलो भाई, जो हम मुसलसल तो बदल देंगे यार, अगली दफा बदल देंगे। अभी मौका एक और मिलेगा, वर्ल्ड कप में फिर मुझे बात करने दे, इंडिया से खेलेगा पाकिस्तान मुझे भी बात करने दे। मैं भी तैयार होके गया था, मैं पूरे कराची में स्क्रीनों पे घूमता रहा। अब इसीलिए गए थे कि पाकिस्तान टीम से उम्मीदें लोगों, किसी ने स्कूल की छुट्टी की है भाई, किसी ने कॉलेज छोड़ दिया अपना, किसी ने यूनिवर्सिटी। यार कोई भाई बहुत सारे स्कूल होते हैं जो लगते हैं, आपको नहीं पता। आप सो के 12-1 बजे उठते हैं ना, उस वक्त बच्चे आ जाते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, बड़ा ताना मार दिया इसने मुझे। नहीं, मैं आज मैं भी सुबह 11-10 बजे उठ गया था। उठ गए होंगे, पता नहीं किस काम में निकल गए होंगे। दफ्तर आ गया था भाई, मैच देखा मैंने पूरा। मैं मैच की बात करूं। टॉस हुआ, टॉस आप आ रहे, उसके बाद आप इतनी अच्छी जो, चलो अब्दुल्ला शफीक आउट हुए, फिर इमाम आउट हुए, 155 तक आप सही जा रहे थे। और वहां पर आप 155 पे जब बाबर आउट होता है तो उसके बाद आपको हो क्या जाता है? इसका मतलब है कि आपके पास मिडल ऑर्डर है ही नहीं। आपने हमेशा रन किए कमजोर टीमों के खिलाफ और आप
कमजोर टीमों के खिलाफ 5-5 4-4 आउट करने के बाद, सेंचुरी बनाने के अच्छा, बाद चल मेरा सोशल भाई। मीडिया में ऐसे आ चल। जाते हैं कि जैसे आपने पहाड़ खड़ा चलो कर इस पर दिया। हम बात करेंगे, बहुत बातें करनी है। बदीर जमान से मैं ये भी पूछूंगा कि इसका हल क्या है, क्योंकि हल की तरफ जाना है। के आसिफ साहब की तरफ चलते हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो में बैठे थे वो। टॉस पाकिस्तान नहीं जीत सका, पाकिस्तान के हाथ में नहीं था टॉस। के आसिफ साहब, तो पाकिस्तान की जो बैटिंग हुई 150 रन के बाद बाबर आउट हुए, रिजवान आउट हुए, वो क्या हुआ था? वो जो मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान एकदम से बैठ गया। आसिफ भाई देखिए, वो एक शेर है ना कि इन बेदर्दों से फन की बातें है ना, पागलपन की बातें, वाह। और कैसा गोल सफर है यारब, पीरी में बचपन की बातें। ये बदिर जमान भाई की बातें जो है ना, मुझे बिल्कुल हजम नहीं हो रही कि किसी ने छुट्टी की थी, कोई जो है वो तैयार होके बैठा था। ये क्रिकेट जो है एक जज्बा है, एक वलवला है, और ये जो जज्बा है, ये वलवला है, ये कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, और हम सब ने इसको मिलकर बढ़ाना होता है। आज पाकिस्तान की शिकस्त से यकीनी तौर पर हम सब ज़रूर सदमे में हैं, और जिस तरह से शिकस्त हुई है इसको हम नहीं मान सकते। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह पाकिस्तान टीम खेल रही थी 156 पर 2, और उसके बाद क्या हुआ कि कुलदीप यादव ने आकर बॉलिंग शुरू की, स्पिनर्स ने अटैक शुरू किया, और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान टीम क्लैप्स करती गई। आज आपकी टीम एक्सपोज हुई है, आज आपकी टीम की बैटिंग एक्सपोज हुई है, आज आपकी टीम की बॉलिंग एक्सपोज हुई है। अफगानिस्तान के खिलाफ बायलैटरल सीरीज में रन्स कर लेने से आप हीरो बन रहे थे, नेदरलैंड्स के खिलाफ रन्स करने के ऊपर आप चाहते थे कि आपको तमगे मिल जाएं। ऐसा नहीं होता, आप बड़े मैचेस में परफॉर्म करेंगे तो फिर आप बड़े प्लेयर बनेंगे। बेन स्टोक्स दुनिया में बड़ा प्लेयर इसलिए है कि वो वर्ल्ड कप के फाइनल्स जितवाता है। विराट कोहली बड़ा प्लेयर इसलिए है कि वो बड़े मैचेस में रन्स करता है। रोहित शर्मा बड़ा प्लेयर इसलिए है कि पिछले 11 इनिंग्स में 2 सेंचुरीज 5 50s हैं, जबकि हमारे जो बड़े प्लेयर्स हैं वो तो अल्लाह अल्लाह करके 30 रन करते हैं और हम उस पर ढोल बजाने लग जाते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान की टीम आज बुरी तरीके से एक्सपोज हुई है। अभी हमारा वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ, लेकिन अगर हम गलतियों से नहीं सीखेंगे तो हम हारते जाएंगे। हमारी गलती मज़ीद हम बात करेंगे, मज़ीद डाइसेक्ट करेंगे सिचुएशन को, पोजीशन को पाकिस्तान की टीम की। एजाज शेख क्योंकि काफ़ी धीमे लहजे में बात करते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी हमेशा मेरे पैनलिस्ट से मुख्तलिफ होता है। एजाज शेख साहब, आप किस हवाले से, किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान की आज की शिकस्त? अगर आपसे मैं 3 वजूहात पूछूँ तो वो क्या होंगी? अभी नंबर 1 तो ये मैं कहूँगा कि हार जीत गेम का हिस्सा होता है। ठीक है जी। ये कोई बड़ी बात नहीं। ये सारे इतना हम लोग शोर मचा रहे हैं, पूरी कौम, ये हमारी कौम के भी मौसम की तरह ये हालात बदल जाते हैं, जहन बदल जाता है। एक मैच अच्छा खेलो तो ज़मीन आसमान के किलाबे बना देते हैं, तारीफ़ व तौसीफ में हम लोग ना। तो जब हारते हैं तो हम इनको था गहराइयों में, जिल्लत की था गहराइयों में फेंक देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में ये 8वीं शिकस्त है लगातार। ठीक है, ऐसा ही है मेगा इवेंट में। तो मैं ये पूछता हूँ, ये पूरी टीम पहले 7 मैच जब इंजमाम थे, शायद थे, वसीम अकरम थे, ये सारे लोग भी हारते ही रहे हैं। इंडिया से, इंडिया में या दुनिया के किसी भी हिस्से में, तो क्या पाकिस्तान नहीं हारता रहा? ये हार जीत है, खेल का हिस्सा है, ये ठीक है। मायूसी हुई, उम्मीद थी कि अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन जिस तरह एशिया कप में पाकिस्तान हारा, उसके बाद आज फिर हजीमत का सामना करना पड़ा पाकिस्तान को जीतना चाहिए था। लेकिन ये देखे ना, जिस तरह रिदम बना हुआ था, रिजवान और क्रीज पर मौजूद थे बाबर, तो लग ऐसे ही रहा था, हम जिस जगह पे बैठे मैच देख रहे थे कि लग रहा था ये 340-50 करेंगे। क्योंकि कल इंतहा वालों से जो बात हुई थी, साबिक टीम मैनेजर कोच से, कप्तान से, तो उनका कहना था ये 310 और 20 वाली बात नहीं है, 340 के ऊपर जाना पड़ेगा। तो लग रहा था 340-50 स्कोर तो कुछ चीज़ ही नहीं है। लेकिन जो ही वो आउट हुए बाबर, उसके बाद लाइन लग गई, तू चल में आया, वो प्रोसीजर शुरू हो गया, सारा प्रोसेस शुरू हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। मैं ये कहता हूँ ये खेल है, इसको खेल ही समझा जाए। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। अब मैं प्लेयर बाय प्लेयर बात शुरू करूँगा। पहले मुनीर भाई आपसे मिडिल ऑर्डर की बात उन्होंने की, तो मिडिल ऑर्डर में शादाब हैं, इफ्तिखार हैं, नवाज हैं, सऊद शकील हैं, इन ये पोजीशन अपनी जस्टिफाई करते हैं? देखिए, पोजीशन जस्टिफाई करने का तो वजह यह है आसिफ, बिल्कुल सिंपल, कि आपके पास प्लेयर्स और नहीं है। जो आप 15 लेके गए उसी में से, और आपको शादाब को होना चाहिए नेक्स्ट मैच में, या शादाब नहीं होना चाहिए, पर इतनी मेहरबानी की वजह नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने क्या कर रखा है कि आपके पास एक उसामा मीर हैं, आप उनको 1-2 मैच खिलाएंगे, लेकिन वो ज़्यादातर मुझे लगता है कि नवाज की जगह होगा। शादाब टीम में रहेंगे
और शादाब की जो दोस्ती है वो सबको पता है। नाइब और कप्तान भी है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं, वकार यूनुस थे, वसीम अकरम थे, नहीं अब बात आज खुल के होगी भाई। देखिए दोस्ती वसीम किससे अकरम थे, होती है? वकार यूनुस थे, हमारी टीम नहीं जीत रही थी और प्लेयर थे हमारे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो पुरानी चीज़ों को लेकर कहें कि नहीं। आपका सफ़र शुरू हुआ था वर्ल्ड कप में 1992 से, उस वक्त आप हारे थे तो 1-0 था। आज 31 साल के बाद 8-0 हो गया, यानी 31 साल में आप भारत को वर्ल्ड कप में नहीं हरा सके। अब हम तो करंट की बात करेंगे ना, जो गुजर गया वो तो गुजर गया। अब आगे आने वाले मैच में हम इस मैच को नहीं डिस्कस करेंगे। हमें तो हर मैच में हो सकता है सेमीफाइनल में हम भारत से टक्कर जाए, हो सकता है फाइनल में हम भारत से, कुछ नहीं पता अगर आपकी, क्योंकि अभी तो टीमें आपके मैचेस बाकी हैं। लेकिन आज के मैच में आप मुझे ये नजर, आज आप शुभमन गिल भी टीम में आ गए, उनके बीमारी के बाद आए, क्या ज़बरदस्त गेंद को मिडल कर रहे थे, 4 चौके लगाए, हालांकि मुख्तसर इनिंग्स थी लेकिन नज़र आ गया कि टच में उनकी कहीं किसी पोजीशन में खामी नज़र नहीं आ रही। पूरे के पूरे वो तो अच्छे हैं ना, इसीलिए जीत गए। खामी तो आपने अपने अंदर खामी, इन्होंने कहा दोस्ती की तरफ इशारा, मैंने सवाल भी किया लेकिन ये बताया नहीं इन्होंने। मुझे एक बात बताएं, 2015 से दोस्ती किससे है भाई? 2017 से लेकर आज तक जो है वही टीम खेल रही है जो बाबर ने मुंतखब की थी, ठीक है। शादाब के साथ मेरी बात सुने, दोस्तों की बात करें ना, शादाब और इमाम की दोस्ती, शादाब और उस्मान कादर की दोस्ती, तो दोस्तियां तो होती है टीम यार टीम में। मैं ये नहीं कहता कि दुश्मनियां हो भाई, दोस्त होंगे तो अच्छा खेलेंगे, अच्छी बात है। लेकिन इससे पहले नहीं वकार और वसीम के दोस्त भाई दोस्तियों का मतलब ये नहीं है, दोस्तियों का मतलब ये नहीं है कि एक बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा, दोस्ती की बुनियाद पर आप उसको 5 मैच, टीम सिलेक्शन से पूछो ना, मुझे बात करने देंगे, सिलेक्शन कमेटी से पूछो ना, ये बात करने देना, टीम की सिलेक्शन कमेटी से पूछो ना। टीम में वही आपसे कह रहा हूं, अकेला थोड़ी टीम बनाता है, कोच भी तो बनाता है टीम उसके साथ। भाईजान हम यही तो आपसे कह रहे हैं कि देखें, दोस्ती होनी चाहिए टीम में, दोस्तियां होती हैं तो टीमें आगे बढ़ती हैं, लेकिन दोस्ती इस वजह से होनी चाहिए कि आपका टीम में लड़का जो है परफॉर्म करे। शादाब परफॉर्म करेगा, कौन किसको कहेगा बाहर करो, नवाज परफॉर्म करेगा, उसको कौन कहेगा बाहर करो। यही हाल फखर का है। हमारे यहाँ तो कोई परफॉर्म ही नहीं कर रहा ना भाई। जब 36 रन पर आखिरी आपकी 8 विकेटें गिर जाती हैं तो इसके जिम्मेदार कौन है? बाबर भाई नहीं, बाबर जिम्मेदार नहीं है, बाबर तो नहीं है ना भाई, बाबर नहीं है, बाबर तो नहीं है। आपके पास बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं है। आप मुझे बताएं, आप शादाब को एक बार निकालें, आप ले आए उसामा को, ठीक है, नवाज से नहीं हो रहा, आप आगा सलमान खान वो भी स्पिन बॉल करता है। जब आपके स्पिनर से बॉल हो ही नहीं रही तो आप एक देराना फैसला तो कर यार। मुझे बताओ ना, पाकिस्तान में स्पिनर है कौन? आप मुझे बताएं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में नहीं, मैं भाई है ना यार, आपके पास देखिए ना, 10 स्पिनर बड़े में गिना देता हूं। कौन है? उस्मान कादिर स्पिनर नहीं आपके पास? उस्मान कादिर लेग स्पिनर है, लेग स्पिनर आपके पास 2 हैं इस स्क्वाड के अंदर। उस्मान कादिर नहीं बनता उस्मान कादिर। दूसरी बात है कि T20 का साजिद खान आया तो उसको क्यों यार, फैसल अकरम, सुफियान मफीद कई बॉलर हैं। और साजिद आप कहते थे साउथ शकील टेस्ट के बैट्समैन है, एक सेकंड क्यों नहीं हो रहा? साजिद खान को एक्शन की वजह से उसकी बाहर किया गया। एक्शन खराब नहीं है उसका, उसको ये कहा गया कि उसका नॉन बॉलिंग आर्म से कितने बॉलर हैं, तो उस पर काम हो रहा है। नहीं मुझे नाम बताओ ना यार, नाम बताओ। मैं आपको बताऊं, कौन आएगा? आप डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएं, आपको 50 स्पिनर मिलेंगे। के आसिफ से पूछ लेता हूं मैं, के आसिफ आते हैं, के आसिफ आप डोमेस्टिक क्रिकेट भी कवर करते हैं, मुझे बताएं ना स्पिनर कौन है पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में यार, जो वनडे क्रिकेट का स्पिनर हो? अब आसिफ भाई बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। बात यह है कि जब आप चचा मामा भतीजा दोस्तियां यारी पूरी करेंगे ना, तो फिर आपको कोई नजर नहीं आएगा, जो परफॉर्म कर रहा होगा वो भी नजर नहीं आएगा। अभी इतनी ज्यादा आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर ज्यादतियां हैं कि आप सोच नहीं सकते। मेरा आपसे सवाल ये है, मुझे आप बताएं कि जब आप इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करते हैं तो आप जरा देखिए कि इंडियन क्रिकेटर्स ने कितने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले में और आपके प्लेयर्स ने कितने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले में, तो आपको एक डिफरेंस नजर आ जाएगा। एक बात। दूसरी बात यह है, आपने पूछा कि स्पिनर्स नहीं है, ये किसका कसूर है कि स्पिनर्स आपको नहीं मिल रहे? ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कसूर है, ये मैनेजमेंट का कसूर है कि आपने ग्राउंड में जाकर काम क्यों नहीं किया। ये कसूर पे हम बात कर लेंगे ना। आसिफ भाई अभी नहीं, आसिफ भाई सुन लीजिए, आसिफ भाई सुन लीजिए, आसिफ भाई सुन लीजिए, मुझे लेट मी कंप्लीट। देखिए सवाल ये पैदा होता है कि आज आपने अबरार को अपने साथ रिजर्व में क्यों रखा? आपको अबरार को खिलाना चाहिए था। आपने अपनी जो अफगानिस्तान के साथ सीरीज हुई उसमें आपने अपने सारे मेन प्लेयर्स खिलाए और रीजन क्या हुई, और उसके बाद आपको नतीजा यह मिला कि नसीम शाह इंजर्ड हो गए। आप किसी भी जगह पे बहादुरी दिखाने के लिए तैयार नहीं है। आप हर मैच में, चाहे वो अफगानिस्तान के खिलाफ बायलैटरल सीरीज हो, वो बांग्लादेश के खिलाफ बायलैटरल सीरीज हो, वो नीदरलैंड के खिलाफ बायलैटरल सीरीज हो, आप तो इंजर्ड शाहीन शाह अफरीदी को साथ ट्रैवल करवा लेते हैं। आपकी मैनेजमेंट तो ये है। इस वक्त इस डोमेस्टिक जो अभी सीजन चल रहा है
इसमें हमने एक स्पिनर को देखा है, रमीज जूनियर। अभी उन्होंने 5 खिलाड़ी आउट किए और उनको पता ये चला कि 2019 के बाद से उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाई नहीं जा रही थी, और एक डेड ट्रैक के ऊपर जहां पर जो है कोई भी बॉलर जो है वो कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहा, उन्होंने कंसिस्टेंसी से 70 ओवर किए और उसके बाद उनको 5 विकेट्स मिली और सारे बड़े प्लेयर्स को उन्होंने पेशावर के खिलाफ आउट किया। ठीक है, आपके पास टैलेंट है, आप उसे मौका तो दीजिए। वो 2019 आप तो मौका देने के लिए चाह रहे हैं। 2019 में टीम्स कम थी, आखिरी बात तो इसलिए लड़के नहीं आए। आसिफ भाई आखिरी बात काशिफ भट्टी तो आसिफ भाई वो नहीं, उसको आपने निकाल के बाहर किया ना भाई। काशिफ भट्टी था, उसके आसिफ भाई एक आखिरी बात उसको कह रहे गिराई हैं। लेकिन काशिफ भट्टी बड़ी क्रिकेट का बॉलर है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का बॉलर है। वो वनडे का मैं बात कर रहा हूँ। ओ भाई, वनडे इससे सर पकड़ लिया अपना। एजाज शेख साहब यार, आप मुझे बचाने आए ना, आप बताएं ना डोमेस्टिक में लिस्ट ए में कौन सा बॉलर है स्पिनर यार? आसिफ भाई, अब तो आपको 4 बंदों की ज़रूरत ही नहीं, आपके पास तो 2 अजीम तजियाकार आ गए हैं। वो तो इतनी बात कर सकते हैं, आप तो सवाल भी एक करें तो वो पूरा गेंडा बोल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप तो बड़े मुतमिन हो रहे होंगे, बड़ा अच्छा तजिया कर रहे हैं। मैं इनसे ये सवाल करता हूँ, पाकिस्तान में बेईमानी होती है, पाकिस्तान में ईमानदारी से सिलेक्शन नहीं होती, टैलेंट नज़रअंदाज कर दिया जाता है, अच्छे लोगों को आगे नहीं लाया जाता। चलो सारी बातें इनकी तस्लीम कर लो, क्या ऑस्ट्रेलिया में ऐसा होता है? नहीं होता। यही जो आप देखें ना, तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया से क्यों हार गया? क्या उसकी पोजीशन, उसने कौन से 500 रन बनाए थे? तो उसने कौन सी उसकी इंडिया की सारी टीम आउट कर ली थी? तो ये हार जीत होती रहती है। हम एकदम से कहते हैं ये भी गलत है, वो भी गलत है, वो भी गलत है, ये भी गलत। तो फिर इंडिया से नहीं ऑस्ट्रेलिया आ रहा। तो फिर बात ये है कि अगर इंडिया अगर अच्छा एक सेकंड यार, एक सेकंड मुझे इंटरवीन करने दें। एक बात आप सुने, एक सेकंड इजाज़त भाई, एक मिनट इजाज़त भाई, बात सुन ले, एक ब्रेक लेकर आता हूँ वापस। आप बाद में बात अच्छा करिए। अच्छा भाई अच्छा कहिए कहिए, पहले बात सुन। बात ये है कि ना बदियुल जमान साहब ने ये टीम सेलेक्ट की है, ना मैंने की है, या ना पैनल के किसी बंदे ने नहीं की। जब भी पाकिस्तान हारता है या जीता है तो उसका सारा मुर्द इल्ज़ाम जो लोग होते हैं ना, वो खुद टेस्ट क्रिकेटर होते हैं, साबिक कप्तान होते हैं। इंज़माम अल हक को आप क्या कह सकते हो, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कह सकते, बात ही कर सकते हो ना। वो इतने लीजेंड हैं, इतना उनकी खिदमात है, उनके साथ जो सिलेक्टर हैं, क्या उन पर उंगली उठा सकते हैं? उसके बाद आपको हतमी मंजूरी, जो फाइनल जो मंजूरी होती है वो चेयरमैन की होती है। चेयरमैन 3 बार चेयरमैन रह चुके हैं, गो के आज वो चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी हेड हैं ज़का अशरफ। तो उसके बाद टीम की सिलेक्शन होती है, जो फॉरनर्स आए हुए हैं, पूरी टीम मैनेजमेंट बैठी हुई है हमारे साथ, तो वो क्या कर रही है? अगर सारे के सारे वो जिम्मेदार हैं तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका मतलब है कि उन्होंने, कौन चाहेगा कि वो जिल्लत की फटी तख्ती जो अपने गले में डाले और कहे कि मैंने टीम सेलेक्ट की है तो मैंने सही की है या मैंने गलत की है? वो तो कहेंगे हमने बिल्कुल सही की है। तो अब ये है कि नो डाउट बहुत ज़्यादा टैलेंट है। बाबर आजम से ये क्वेश्चन हुआ था तो उनका यही कहना था कि ये लड़के वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान टीम को नंबर 1 बनाया है, और यही टीम अब वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करेगी। अफगानिस्तान जो पुराने लोग एक मुझे मौका दीजिए भाई, आप लोग एक मौका दीजिए। एक ब्रेक लेता हूँ, आप लोग पानी पीजिए, मैं टपाल दानेदार से अपना ब्रेक गुजारता हूँ। वर्ल्ड कप का बड़ा मुकाबला देखा, और बड़ा मुकाबला था ये जी, जहाँ टीवी स्क्रीन के साथ लोग जुड़े हुए थे, वहाँ लाइव स्ट्रीमिंग भी हो रही थी, और सेल फोन्स भी हमने भी खोले हुए थे। आज सेल फोन पे भी हमने मुकाबला देखा। वर्ल्ड कप की लाइव स्ट्रीमिंग वो भी बिल्कुल फ्री, डाउनलोड तमाशा ऐप। और क्योंकि बॉस मैच मिस करने का तो देयर इज़ नो सीन, डाउनलोड तमाशा ऐप और देखें वर्ल्ड कप लाइव स्ट्रीमिंग एब्सोल्युटली फ्री, एंड ऑल्सो अवेल जैज़ मंथली ऑफ़र। तो ये थी जैज़ मंथली ऑफ़र के हवाले से और तमाशा ऐप के हवाले से हमारी एक आपसे अपील कि आप तमाशा ऐप को डाउनलोड करें। आप बताएं यार, इतनी बातें उन्होंने कर दी। एजाज शेख ने जो बात की वो बात भी मुझे ठीक लगी, आसिफ जो बात कर रहे हैं वो भी सही लगी, बदी भी जो बात कर रहे हैं हमारे मोहतरम है, गुस्से में है, सही है, इनके दिल की आवाज़ है। आप किधर हैं? देखिए, बात तो ये है कि आपकी टीम मैच हारी है, आप हारने का अफसोस अगर आप मुकाबला करते हैं तो नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया की मिसाल दी है अभी एजाज शेख साहब ने। ऑस्ट्रेलिया की टीम क्या 8 मरतबा हारी है लगातार इंडिया से? या ऑस्ट्रेलिया की टीम वो टीम है जो सबसे ज़्यादा चैंपियन बनी और 7 फाइनल खेलें?
इस मरतबा ऑस्ट्रेलिया की कारकर्दगी सही नहीं है, तो उनके तज्ज़ियेकार, उनके बड़े बड़े खिलाड़ी, उनको खासी तनकीद हो रही है। पैट कमिंस से अच्छी कप्तानी नहीं हो रही है, उनके बॉलर्स में वो काट नहीं है, उनके पास अच्छे बैट्समैन नहीं है जो हमेशा माजी में हुआ करते थे। और ऑस्ट्रेलिया हम पहले बात कर रहे हैं अपनी, हम रिवायती हरीफ की बात कर रहे हैं, हम रिवायती हरीफ हैं और हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, सब कुछ है। अब आपकी अभी बात की उन्होंने मैनेजमेंट कमेटी के हेड की, 6 महीने में 3 जिस जगह चेयरमैन बदलेंगे और जो करंट मैनेजमेंट हेड है उसको ही नहीं पता कि उसकी नौकरी कब तक है, तो इसका असर चीज़ों पे तो पड़ता है ना। उन्होंने मिसबाहुल हक का सारा इंचार्ज कर दिया है कि मिसबाहुल हक जाने और इंजमामुल हक जाने। मिसबाहुल हक ने टीम सेलेक्ट की है, लेकिन हम भी ये कहते रहे कि ये प्लेयर मैं आपको बताऊं इंजमाम को लाने वाले कौन है। देखिए हमें आप मिसबा इसमें राजी नहीं थे, मिसबा भी राजी नहीं थे, हफीज भी राजी नहीं थे। अरे मैं आपको बताऊंगा ब्रेक एक आध प्लेयर पे मैं आपको बता सकता हूं, ब्रेक के अंदर बताऊंगा। चलिए आप बात कर ले, मैं आप मैच सिलेक्शन को चले अभी छोड़ दें। अब आज के मैच में मुझे बताएं ना कि कौन सी चीज़ है जिस पर आप पाकिस्तानी टीम के लिए कहें कि ये वर्ल्ड कप जीतने के लिए कहें, कोई एक चीज़ से तो मुझे बता दें कि आपने इंडिया से मुकाबला था तो इतना वन साइडेड मुकाबला कि आपसे ना पूरे ओवर्स खेले गए, ना आपने उनको आराम से, मतलब क्या चीज़ थी। अगर आपकी टीम हारती है तो हम तनकीद नहीं करें, हम वो पहलू को सामने नहीं लाएं कि किसकी वजह से शिकस्त हुई है। बिल्कुल वन साइडेड शिकस्त, टोटल फेलियर है यार, इसमें कहीं पे कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जिसकी आप वो कर सकें। भाईजान अभी पीसीबी एक वीडियो बना के भेज रहा है, हारिस इंटरव्यू करेंगे, सब अच्छा है, ऐसा होगा, तो ऐसा होगा या नहीं होगा? नहीं, अब कब होगा? होना चाहिए, ये मौका है कि होना चाहिए, ये मौका होना है भी दे, हम ये कह रहे हैं ना। पीसीबी से में अपील है मेरी, जब टीम गिरी हुई हो तो खुदा के वास्ते उसको उस वक्त उठाया कीजिए। नहीं तो वो आज वो क्या आपके चेयरमैन वो आज अपने कोच कह रहा है कि हम नवाज और आसिफ भाई उनको इत्मीनान देंगे। आसिफ भाई हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान टीम 12 से हार जाती, लड़के हार जाती, करीब जाती, हारती, हमें अफसोस नहीं होता, बोलते हमारी टीम ने मुकाबला किया। जब आप मुकाबला ही नहीं करते, जब वन साइडेड आ जाते हैं तो दुख उस वक्त होता है। हम इस पे बात करें, आपको मैं पहले कह रहा था वर्ल्ड कप से पहले कि आपका हारिस रऊफ जो है मुकम्मल फिट नहीं है, आज उसकी बॉलिंग को आप उठा के देख लें। आप शाहीन शाह अफरीदी की कहाँ गई वो स्विंग, कहाँ गया उसका जो वो तो पीसीबी ने एक वीडियो भी दिया था कि हारिस रऊफ तो अभी तक उस छक्के से नहीं निकले जो विराट कोहली ने मारा। आप खिलाए जा रहे हैं ना, आप उसको खिलाए जा रहे हैं, मोहम्मद नसीम को एक चांस दे दें। असल में ये डर और खौफ, दीगर टीमों में ये डर और खौफ नहीं है, वो अपने खिलाड़ियों को चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं और उससे वो जाते हैं। हम नेपाल के खिलाफ भी जो है नंबर 1 टीम को खिला देते हैं और हम जो है इंडिया के खिलाफ भी वही टीम खिलाते हैं। तो कहने का मकसद यह है कि मैं आज ये पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान टीम के खिलाफ नहीं हूँ। आप मुझे बताएं शाहीन शाह की बॉलिंग कहाँ है, आरिफ रऊफ ने क्या बॉलिंग की है, नवाज और शादाब ने क्या बॉलिंग किया, क्या इस बॉलिंग से आप अगले मैचेस में ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जो इस वक्त टॉप पे जा रही है, न्यूजीलैंड की बैटिंग टॉप पे जा रही है, उनको आउट कर लेंगे? मुझे यहाँ पर ये बात बता दें। ये असल में ये है कि उनके पास 7-8 ऐसे बैट्समैन हैं कि जो खुद बड़े रन्स कर रहे हैं और 350-400 की तरफ जा रहे हैं। तो ये बोलेंगे आपने उनके खिलाफ की 2 मैचेस, खुदा न खासा अगर मजीद आप हार गए तो आपको तो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जाने के लाले पड़ जाएंगे। आसिफ साहब आपके सामने स्क्वाड है पाकिस्तान का, अगला मुकाबला अफगानिस्तान से है अगले पीर को, ये पीर छोड़ के अगले ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला है, सॉरी, पाकिस्तान का। तो ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंथ को देखते हुए पाकिस्तान की 11 आपके हिसाब में क्या बननी चाहिए? आसिफ भाई सबसे पहले तो आप मुझे सबसे कम वक्त दे रहे हैं, मुझे बात कंप्लीट करने दीजिएगा। यहाँ पर ऐसा होता है कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। आपकी लस्सी मीठी है और मेरी लस्सी कड़वी है। बात यह है कि अगर बाबर आजम के ज़रिए टीम जो है नंबर 1 पे आएगी और उसको हम अप्रिशिएट करेंगे और बाबर आजम हारेंगे और बाबर आजम की टीम हारेगी तो वो तनकीद सहने के लिए तैयार रहें, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप कंपैरिजन करें हारिस रऊफ का इंडिया के फास्ट बॉलर्स के साथ तो कोई कंपैरिजन नहीं है। जसप्रीत बुमराह ने 58 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं, सिराज ने 61 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं और हारिस रऊफ ने सिर्फ 9 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं और आपने उसको इंटरनेशनल स्टफ बना दिया है क्योंकि वो पाकिस्तान की एक बड़ी फ्रेंचाइज के लिए खेलते हैं। अच्छी बात है। दूसरी बात आप इस पर आइए कि आप कह रहे हैं कि आगे हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। बाबर आजम माजरत के साथ आज तक एक अनऑर्थोडॉक्स फैसला नहीं करते। वो कहते हैं ना कि आपको शिकस्त से नफरत जरूर करनी चाहिए लेकिन शिकस्त से डरना नहीं चाहिए। आप शिकस्त से डर रहे हैं। आपको जिस तरह अभी बदी भाई कह रहे थे कि नेपाल के खिलाफ भी आपकी पूरी टीम खेल रही है, अफगानिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज है उसमें भी सब खेल रहे हैं।
अब मैं दो चीजें आपके साथ शेयर करूंगा जल्दी से। मुझे एक सेलेक्टर ने बात बताई, प्रीवियस सेलेक्टर ने, कि हमने बाबर आजम को बहुत कन्विंस करने की कोशिश की कि आप अबरार एक मिस्ट्री स्पिनर है, ये वाइट बॉल में कारगर साबित हो सकता है, आप इसे साथ रखें। और अबरार ने और बाबर आजम ने उसको झटक दिया कि नहीं, अबरार हमारे सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के हिस्से में, वो वाइट बॉल क्रिकेट में हमारा प्लान नहीं है। तो भाई अब आपने उनको क्यों रखा? आपको उनको नहीं रखना चाहिए था। अब दूसरी बात पे आप आइए, मेरा सवाल ये पैदा होता है कि मोहम्मद हारिस और इमाद वसीम कहाँ हैं? इमाद वसीम को क्यों नहीं रखा? गिव मी वन गुड रीजन। आसिफ भाई बताइए, कौन जवाब देगा? इमाद वसीम क्योंकि बाबर आजम के साथ उनकी दोस्ती नहीं है, तो इसलिए वो टीम में नहीं होंगे। ये मैं आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। आज से 6 महीने पहले जब मिकी ऑर्थर ने चार्ज संभाला था रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, मुझे मिकी ऑर्थर ने बात खुद कही थी, यस वी आर प्लानिंग फॉर इमाद वसीम, ही इज अ वेरी गुड ऑलराउंडर स्पेशली इन 50 ओवर्स। मिकी आर्थर पहले अपनी पोजीशन तो जस्टिफाई कर ले कि वो रहते डर्बी शायर में हैं, ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं। मिकी आर्थर के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती भाई। आप मिकी ऑर्थर से ये सवाल मत कीजिए आसिफ भाई, ये सवाल कीजिए नजम सेठी साहब ने, और जका अशरफ साहब आ गए हैं। अब जका अशरफ भी उसी कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये जो बेवकूफियां करता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसका ट्रिकल डाउन है ना ये। और इसमें मिकी आर्थर आए साथ, वो साथ में मॉर्नी मॉर्कल को भी लाए, वो और भी कोचेस को साथ लाए, पूरा एंटोराज मिकी आर्थर की मर्जी से बनता है। नहीं, आप सॉरी, मैं मुत्तफिक नहीं हूं। ये नजम आपकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गलतियां हैं जो हम भुगतते हैं, ये उनको हमारे सर पे किसने बिठाया है? नजम सेठी साहब ने। तो नहीं आगे बैठ गए ना मेरे भाई, नजम सेठी साहब ने। हाँ, तो फिर आप उनसे सवाल कीजिए ना, नजम सेठी साहब इसके जिम्मेदार हैं, और इससे पहले मुतल्लिका लोग हैं जिन्होंने फैसला किया। चलें, एजाज शेख साहब, ये मिकी आर्थर वाली बात को आगे बढ़ाता हूँ। आपको अच्छी तरह से याद होगा 2019 तक तो ये टीम के साथ थे, उसके बाद इनको निकाला भी बड़े गलत अंदाज में था। उस वक्त मिसबाउल हक एक कमेटी के अंदर थे और उसको निकाल दिया था मिकी आर्थर को। उसके बाद मिसबाउल हक आके चार्ज ले था मिसबाउल। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तो यही चलता आ रहा है ना। आसिफ भाई जिस तरह ये कह रहे हैं, मैं 2 बातें करना चाहता हूँ, मैं 4 बातें कर रही हूँ, मैं भी 1-2 बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं बदिउल जमान साहब से ये कहता हूँ कि भाई अपनी एनर्जी बचा के रखो। अभी आपने इंडिया में भी जाना है इंशाल्लाह, और वहाँ से आपने बड़ा अच्छा काम करना है जिस तरह इधर कर रहे हो, ठीक है ना? मुझे एहसास है आपका। नहीं, वो कह रहा है मैं अब इंडिया नहीं जाऊंगा, वो कहता है मैंने इंडिया नहीं जाना। नहीं जाना, हमने भेजना है। ना हमने भेजना है इसे। अच्छा, इसका मतलब है एक बात सुने, इसका मतलब आप मुझे कह रहे हैं कि पीसीबी सब कुछ करता है। क्या करता है? यानी अभी ये कहा कि मुझे आपने इंडिया भी जाना है, अपने मैसेज संभाल के रखें, इसका मतलब पीसीबी मुझे कहेगा कि ये कर लो। नहीं, वो कह रहे हैं कि वीजा मिल जाएगा ना, एनर्जी संभालो, क्योंकि उधर आपने बड़ा मुकाबला करना सबसे। अच्छा, इसलिए और दूसरे नंबर पर पता है असल बात क्या है? हम सब पैनलिस्ट, हम पाकिस्तान की मोहब्बत में, क्योंकि हमारा ये मुल्क है, प्यारा मुल्क है, सब्ज़ल अली परचम है, हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे इंशाल्लाह, मरते दम तक करेंगे। हम इतनी मीडिया हाइप क्रिएट कर देते हैं कि हमारी टीम ऐसी है। हालांकि मैं हल्फन कह सकता हूँ, सबको पता है कि इसकी कैपेसिटी क्या है। इंडिया के मुकाबले में हमारी बॉलिंग कैसी है, बैटिंग कैसी है, मिडल ऑर्डर कैसा है, टेल एंडर्स कैसे हैं, सबको पता है। और ये कह रहा हो, जाके स्कूल के बच्चों से पूछो, उसके बाद वुमेन किससे करो, फिर टेस्ट क्रिकेट से बात करो, फिर मीडिया हाइप ऐसी क्रिएट हो जाती है कि आप जीतना ही पाकिस्तान ने है। हालांकि सबको पता है कि हमारे टॉप ऑर्डर कैसे हैं, मिडल ऑर्डर में कैसे हैं। जब ये हम सब कुछ ख़त्म कर देंगे ना, तो फिर हकीकत का अदराक होगा, और फिर रिजल्ट पे हम इतना आपस में ये बहस नहीं करेंगे कि ये क्यों हो रहा है, ये ऐसे कैसे हो गया है। हमारे प्लेयर्स की कैपेसिटी इतनी है, और मैं समझता हूँ कि ये अपनी कैपेसिटी से बढ़कर खेल रहे हैं। अच्छा, चाहे वो इफ्तिखार है, चाहे शादाब है, चाहे आप मुख्तलिफ बात कर रहे हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। आपने कह दिया कैपेसिटी से बढ़कर खेल रहे हैं। ये मुख्तलिफ करनी पड़ी है, ये मुख्तलिफ करना पड़ी आज, वरना मैं आपको ये हकीकत में ये बात है कि पाकिस्तान टीम के जो मिडल ऑर्डर हैं या टेल एंडर्स हैं, जो चेंजिंग होनी, जो हम तकरीबन जो पहले एशिया कप से पहले से मैच कर रहे हैं, ये प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें शादाब पे हमने डिस्कशन की, कितनी की, नवाज पे की ना, कि उसामा मीर के लिए हम बदी बाई करते रहे,
कि और इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक भी बात करते रहे, हम जितना मर्जी ववेला मचा लें, उन्होंने अपनी मर्जी करनी है। बात यह है कि हम सारे लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जीते, पाकिस्तान को जीतना चाहिए, चलो ठीक है। लेकिन जो जमीनी हकायक है ना, हम उससे सरफे नजर कर देते हैं। उससे सरफे नजर नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के अभी भी 7 मुकाबले बाकी हैं, 6 मुकाबले पाकिस्तान के अभी भी बाकी हैं। पाकिस्तान को 6 मैचेस मजीद खेलने हैं, तो उनका इदराक पाकिस्तान की टीम इंतजामिया को भी होगा। हमें सबको हम मजीद बात करेंगे कि पाकिस्तान की इस टीम में कौन कौन मिसफिट है। ये मैं सवाल फेंकूंगा अपने तमाम ही पैनलिस्ट की जानिब इस ब्रेक के बाद। एक मरतबा फिर खुशामदेद स्पोर्ट्स 1 स्पेशल में बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं पाकिस्तान के प्लेयर्स के ऊपर, बाबर आजम की कप्तानी पर। सारे पाकिस्तान में ये माहौल चल रहा है। बाबर आजम की अब सुन लेते हैं कि बाबर ने आज मैच के बाद जो पोस्ट मैच उन्होंने बात की थी संजय मंजरेकर से, तो संजय मंजरेकर साहब ने उनसे सवाल किया था टीम की डाउनफॉल के बारे में कि क्या वजह बनी। तो बाबर आजम ने जो कहा वो सुन लीजिए, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। What is your assessment from outside? The collapse was unbelievable. 155 for 2 and 191 all out. So how did you sort of assess it from outside? Yes, not good for us. The way we started, I think we target at 280 and 290, but the collapse is cost us, and then we not our total is not good. To be honest, with the new ball, we are not up to the mark. If we are up to the mark, might be a different situation, different ball game. So, but I think the way Rohit Bhatia are playing, outstanding innings, and after that we are just try to take wickets, because if we are take wickets, then we will win the match. तो बाबर कहते हैं कि नया गेंद इस्तेमाल ठीक नहीं हुआ और दूसरा मिडल ऑर्डर का कोलैप्स वजह बनी। तो अब बदी बात को समेटते हैं कि अगले मैच के अंदर ये जो बाबर कह रहे हैं, ये गलतियां किस तरह से आप रोक सकते हैं? देखिए रोकनी पड़ेगी। देखिए आप अब आपके पास कौन ऑप्शन क्या है? शाहीन नहीं करेगा, हारिस नहीं होगा, तो कौन होगा? मुझे ये बताएं, आप जो है ना मुकम्मल, मैं अब आज भी आपको कह रहा हूँ कि शाहीन आफरीदी जो है मुकम्मल, नहीं शाहीन नहीं सही है, लेकिन कौन आएगा इनकी जगह, कौन लेगा? कहाँ है? आपने बेंच स्ट्रेंथ बनाई ही नहीं। मोहम्मद वसीम को आप आपके पास यही है लाते तो एक मोहम्मद वसीम को लाते, आपके पास है ही नहीं। अब यही है और इन्हीं को खिलाना है आपने, और इन्हीं के साथ आपने जाना है। लेकिन मसला सारा ये है कि वहाँ पर है ज़्यादातर आसिफ भाई आपने देखा है कि बैटिंग पैराडाइज विकटें हैं, और वहाँ पर जो है वो बैटिंग बल्लेबाज रन कर रहे हैं, बॉलर्स थोड़ा सा वो डोमिनेट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में शाहीन शाह, देखिए आज बुमराह ने तो बॉलिंग की है ना, आज पांड्या ने, सिराज ने भी बॉलिंग की है। कहाँ लाइन और लेंथ पे गेंद कर रहे थे। होम ग्राउंड है, उनको पता है। होम ग्राउंड की बात है, आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं आसिफ भाई यार, आप ये थोड़ी होता है कि होम ग्राउंड, आप किसी भी मुल्क में जाए, किसी भी पिच पे खेल रहे हैं, इसका हल तो निकाल देना मेरे भाई। कोई हल नहीं जा रहे हो एक मैं खेलूंगा जाके, आप खेलेंगे हल होता है भाई, आपके है ही नहीं ना भाई। अब हल निकालो ना, अब तो 7 मैचेस में हल चाहिए हमें। हल क्या? हल निकाल के दो। हाल में ये है कि आप जो है ना शादाब को और नवाज को बाहर करें, ठीक है, ठीक है, उसकी जगह उसामा मीर और आगा सलमान को लेके आए, ठीक है। और बैटिंग सही है पाकिस्तान। बैटिंग, अब बैटिंग में आपके पास ऑप्शन ही नहीं है ना, ऑप्शन नहीं है ही नहीं। इसके अलावा किसको खिलाएंगे? देखिए बैटिंग की खैर मैं बात करता हूँ, लेकिन आपसे पूछूंगा आपके ख्याल में तब्दीली है ये अब जरूरी है? पाकिस्तान के पास 6 दिन हैं, 20 को मैच है, 5 दिन सुकून से इस शिकस्त को, तो पहले आप जैसे आप बात करें तो पोस्टमार्टम को, तो पहले उनको खुद भी शिकस्त, प्लेयर्स आपके पास नहीं हैं। बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि आपके पास अगर आप ओपनर को चेंज करेंगे तो फ़खर जमान है, वो भी फेलियर हैं। मिडिल ऑर्डर में आपका सऊद शकील और आगा सलमान हैं, उनमें से खिलाना पड़ेगा। एक बॉलर कम हो जाएगा बदी अगर आप दोनों को निकालने की बात करते हैं। आगा सलमान ऑफ स्पिन भी करते हैं, आगा सलमान और इफ्तिखार सब ऑफ स्पिन कर लेते हैं, लेकिन वो रेगुलर बॉलर नहीं है जैसे नवाज हैं, तो वो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा हमें। एक चेंज आप कर सकते हैं, लेकिन देखिए ऑस्ट्रेलिया की टीम भी इस वक्त जख्मी शेर है। ऑस्ट्रेलिया का एक मैच अभी बाकी, अभी श्रीलंका से भी खेलना है उसको, परसों मैच ऑस्ट्रेलिया का, अभी तक वो कोई नहीं जीते हैं। श्रीलंका से फिर पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के लिए वो मैच डू और डाई इसलिए हो जाएगा, पाकिस्तान वो मैच खुदा न खास्ता हारता है, वो तो लंबी बात आगे है। फिर पाकिस्तान की टीम में आप 2 तब्दीलियां चाहते हैं, बस यही तो, क्योंकि बाकी तो हमारी बेंच पे है ही नहीं। अगर अबरार को लाना है, जैसे के आसिफ ने बात की थी अबरार की, तो के आसिफ अबरार तो उसी सूरत में आएंगे जब कोई बाहर जाएगा टीम, जब कोई वो तो नहीं आ सकते। नहीं आ अब यही अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। इसको देखते हुए आपसे मैं एक सवाल में इजाफा कर दूं कि फ़खर जमान को अगर ले आया जाए, और क्योंकि इमाम की फॉर्म भी कोई इतनी अच्छी नहीं चल रही, क्योंकि अगर फ़खर नहीं है तो इमाम को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। इमाम जिस तरह से आज खेले हैं, 3 डॉट बॉल्स उन्होंने खेली हैं और वो आउट होकर चले गए, वो भी बड़ी वजह बनी आज की परफॉर्मेंस की पाकिस्तान में।
बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि इमामुल हक ने अगर 30 रन बनाए, 35 रन बनाए, जब आप सेट होकर आउट होते हैं और एक ऐसी गेंद जो आपसे बॉडी से आप दूर खेलने के लिए जा रहे हैं, तो फिर ये सवालिया निशान है। और इमामुल हक की भी जो कारकर्दगी है वो तसल्ली बख्श नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि इस टीम में क्लैप्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन हल क्या है? हल ये कि एक हल हो सकता है कि रिजवान जो है वो नई गेंद को अच्छा खेलते हैं, क्योंकि आप चांसेस लेना चाह रहे हैं तो रिजवान और अब्दुल्ला शफीक को ओपनिंग कराएं, सलमान अली आगा को लेकर आए मिडिल ऑर्डर में सऊद शकील के साथ, और सब बात करें। इफ्तिखार की कोई बात नहीं कर रहा। इफ्तिखार को जब यहाँ से लेकर जा रहे थे तो ये सवालिया निशान पैदा हो रहा था कि इफ्तिखार की परफॉर्मेंस जो है वो बायलैटरल सीरीज में तो अच्छी है, लेकिन वो किसी बड़े टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो मेरा ख्याल ये है कि यहाँ पर सलमान अली आगा को लेकर आए टीम में और शादाब खान को ड्रॉप करें, और इनकी जगह जो है वो उसामा मीर को लेकर आना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शादाब खान की पिछले 1 साल में जो वाइट बॉल से कारकर्दगी है, इकॉनमी उनकी 9 रन से ऊपर है। तो इस इकॉनमी के साथ तो आप वर्ल्ड कप नहीं खेल सकते, सिर्फ आप दोस्ती से तो खेल सकते हैं। फिर मैं ये समझता हूँ कि ये 2-3 चेंजेस की जाएँ और रिजवान को ये बताया जाए कि जिस तरह से आप खेल रहे हैं, आपके हमें 20 से 30 ओवर विकेट पर रुकना जरूरी है, चाहे आप 6 की इकोनॉमी से खेलें, डजंट मैटर। तो आज भी अगर ये रन जो हैं वो 290 हो जाते तो शायद हम कुछ बेहतर तरीके से आ जाते, इतनी जिल्लत हमें शिकस्त ना होती। आपने दिलचस्प एक मशवरा दिया कि रिजवान ऊपर आ जाएं और आगा सलमान अंदर आ जाएं और शादाब की जगह उसामा मीर आ जाएं। एजाज शेख साहब, आपका लास्ट कमेंट। आप इस टीम से पुरुमीद तो हैं, सब हैं, लेकिन इस टीम में तब्दीलियां आप क्या समझते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से कबल करनी चाहिए पाकिस्तान? मैं तो आप समेत जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, सबको एक ही मशवरा दूंगा कि सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें। जो ही वर्ल्ड कप खत्म होगा, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, लेकिन अल्लाह सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ नहीं है। 19 नवंबर तक आप सब्र कर लें सारे, और फिर इसके बाद बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ हो जाएंगी। जो आप चाह रहे हैं ना वो सब कुछ हो जाएगा। हालांकि ये जो टीम अनाउंस हुई है, हमारा तो उस वक्त मशवरा था कि सरफराज को इस टीम का हिस्सा होना चाहिए था, तजर्बाकार था वो, ठीक है। इसी तरह जो शादाब है, इतना हमने शोर मचाया लेकिन शादाब फिर टीम में आ गया, नवाज आ गया, फ़खर को भी नहीं बाहर निकाला गया। तो अब मेरा ख्याल है कि सब्र के अलावा कोई चारा नहीं, और मुझे उम्मीद है, इसी टीम से उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी और अच्छा परफॉर्म करते हुए पहुंचेगी, और लोग इसी को ही अप्रिशिएट करेंगे। ये मेरी राय है। चलिए, ये रहा है आप आखिरी कलमा आपकी तरफ। भाई एक पहली बात तो ये है कि श्रीलंका के कप्तान जो है बाहर हो गए जी, उनकी जगह जो है वो एक पहली तब्दीली हुई है वर्ल्ड कप में, पहली वो हुई है चेंज। तो इनका तो कहने का मकसद है कि पाकिस्तान टीम मजीद अच्छा परफॉर्म करेगी। मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहें, सब चाहते हैं अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन अच्छा परफॉर्म करने के लिए जो खिलाड़ी है ना, बॉलर हैं या बैट्समैन हैं, उनको अच्छा करना होगा, तभी अच्छा करेंगे। अच्छा परफॉर्म करने के लिए अच्छा करना होगा, क्या गोल्डन जुमला दिया वजीर। अच्छा परफॉर्म करने के लिए पाकिस्तान को अच्छा करना पड़ेगा। कल मुकाबला होगा, उसमें अफगानिस्तान को बहुत अच्छा खेलने की ज़रूरत है। अफगानिस्तान और इंग्लैंड का मुकाबला है। इंग्लैंड याद रहे कि वर्ल्ड चैम्पियन है, इस वक्त रेनिंग चैम्पियन इंग्लैंड की टीम है। आपके आखिरी कलमात जनाब। अगर आज के मैच के हवाले से कहते हैं तो आज के मैच का तो मामला खत्म हो गया। इंग्लैंड की टीम ज़ाहिर है डिफेंडिंग चैंपियन है, थोड़ी सी हमें पीछे नज़र आ रही है इस वक्त। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन इंग्लैंड की टीम कमबैक करेगी। पाकिस्तानी टीम कमबैक करे, हम सब की दुआ है, लेकिन इस तरह का खेल नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, पाकिस्तान की टीम पर तफसील से हमने बात की। हाँ, हमने कुछ कड़वी बातें भी की, कुछ मीठी बातें भी की। हमारा मकसद सिर्फ पाकिस्तान टीम की बेहतरी है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम यकीनन आगे जाएगी, यहाँ से हमें उम्मीद है सेमीफाइनल खेलेगी और फिर फाइनल खेलेगी, और उम्मीद और दुआ यही है हमारी कि पाकिस्तान फाइनल जीते भी। लेकिन दुआएं सिर्फ पाकिस्तानियों की नहीं सुनता, अल्लाह जो है ना वो रहमत, अल्लाह पूरी दुनिया का है। तो वो पाकिस्तान में भी जो मुसलमान हैं वो भी अल्लाह से मांगते हैं, जो हिंदुस्तान में मुसलमान है, दुनिया भर में मुसलमान है, वो भी अल्लाह की तरफ देखते हैं। तो ये सूरत हाल अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान को खेल अपना बेहतर बहरहाल करना होगा। कल तक के लिए इजाज़त चाहूँगा आपसे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।